श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि देखिए अभी आगामी समय में आपके साथ साथ ग्रह एक भाव से एक्टिवेट होने जा रहे हैं। तो देखिए यह बड़ी असमंजस की स्थिति होगी कि क्योंकि कई सारी ऊर्जाएं एक स्थान से अपने प्रभाव देती हुई दिखाई देंगी। उसी पल के निराकरण के लिए देखिए कुछ इतना शुभ होने जा रहा है, जिसकी मतलब कहते हैं कि यदि ऐसा कार्य ना होता तो फिर समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए चराचर जगत में बहुत ही विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो ऐसा क्या उत्पन्न होने जा रहा है जो आपके जीवन में इतनी सारी ऊर्जाओं को एक साथ बैलेंस करने की क्षमता प्रदान करने जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस विषय पर, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, ऐसी ज्योतिषीय जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान में गोचर में ग्रहों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है। लग्नेश और धनेश, शनिदेव जी अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं आपके धन भाव में। राहु शुक्र बुध सूर्य की युति हो रही है आपके, क्षमा कीजिएगा, तृतीय भाव में। ये चतुर्ग्रही योग निर्मित हो रहा है। गुरु कारक बनकर बैठे हुए हैं पंचम भाव में। मंगल देव दिग्बली होकर बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में और गुरु केतु महाराज भाग्य भाव को प्रकाशित कर रहे हैं। तो गोचर में यह है ग्रहों की स्थिति। राहु ने बदला गुरु के जैसा रूप 20 मार्च से 17 अप्रैल। मकर राशि, सफलता और ऐश्वर्य के घोड़े दौड़ेंगे। आकस्मिक धन लाभ कोहिनूर जैसे चमकेगा। तो देखिए जैसा कि हम आपको पूर्व में ही बता चुके हैं कि सूर्य, शुक्र, बुध और राहु आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। इनके साथ में 29 मार्च को सूर्यदेव भी आ जाएंगे और वहीं गोचर करते हुए चंद्रदेव भी आ जाएंगे। 6 ग्रह एक भाव में होंगे। वहीं केतु महाराज सप्तम दृष्टि डाल रहे होंगे इसी भाव पर, यानी कि ये 7 ग्रह हो गए। और इसके अतिरिक्त देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक बार काफ़ी पहले एक स्टोरी सुना चुकी हूँ कि रावण जो परम पराक्रमी दिग्बली इतना दिग्बली था कि भगवान को भी धरा पर आना पड़ा उसका अवतरण करने के लिए। तो देखिए उसने 9 ग्रहों को अपने पाय से बांध रखा था। पाय से बांध रखने के कारण क्या था कि जब नारद जी, श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, नारद जी उनकी कुंडली लेकर उसे की ताकि ये और ज़्यादा पाप करे और ज़्यादा जल्दी प्रभु को इसका वध करने के लिए आना पड़े। तो नारद जी ने उनकी कुंडली दिखाई और कहा कि प्रभु देखिए ये एक ऐसे बच्चे की कुंडली है जो परम प्रतापी, पराक्रमी, अजेय और सभी लोगों द्वारा पूजित व्यक्ति होगा। रावण ने वो कुंडली देखी, तुरंत अपने सभी ग्रहों को आदेश दे दिया कि वो उसकी कुंडली में उसी प्रकार के युग निर्मित करे। किंतु जब राम रावण युद्ध हुआ तब रावण को ये पता था कि लाभ भाव और भाग्य भाव 2 ऐसे भाव होते हैं कि जहां पर कोई भी ग्रह अपनी निगेटिविटी नहीं देता है। जहां तक संभव होता है वो अपनी नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करता है। उसने तुरंत सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वो जाकर उसके लाभ भाव में बैठ जाएं। जाके सभी ग्रह उसके लाभ भाव में बैठ गए। वही क्षण था जब विभीषण ने अमृत के बारे में भगवान को बताया और भगवान ने रावण का वध किया। तो देखिए 9 की 9 ऊर्जाएं, जो 9 ऊर्जाएं, कोई धीमी ऊर्जा है, कोई सात्विक ऊर्जा है, कोई राजसी ऊर्जा है, कोई आपकी बहुत तीव्रगामी ऊर्जा है, कोई आपके पराक्रम को ऊपर करती है, कोई आपके भोग विलास को ऊपर करती है। तो मतलब इतनी सारी ऊर्जाएं एक जगह पर जब एकत्र होती हैं तो वहाँ पर डिसबैलेंस स्थिति बन जाती है। और चंद्रमा का विशेष प्रभाव है कि वो जिस भी भाव से जाता है उस भाव को और उसे सप्तम भाव को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा योग बनना था जिसकी वजह से क्या है कि आपकी शुभता आती कि उस ग्रह को, इतनी सारी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने का किसी को तो श्रेय लेना ही था। तो वह कल्याणकारी ग्रह बनने जा रहे हैं राहु। राहु वैसे भी देखिए परम पराक्रमी है, रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं और इतने ज़्यादा पराक्रमी ग्रह हैं कि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित 6 भावों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं।
और इतनी दृढ़ता से लेते हैं कि फिर आपके यदि कठिन प्रयास ना करें, परिश्रम ना करें, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए उन 6 भावों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कि राहु अपने प्रभाव स्वयं ही समाप्त नहीं कर देते। तो देखिए राहु देव जो कि तृतीय भाव से ही गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में गुरु के नक्षत्र में इनका जाना यह एक शुभ संयोग कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, जब ग्रह किसी नक्षत्र में जाता है तो नक्षत्र जैसे आपके कमरे में कोई बल्ब लगा हुआ है, उसके ऊपर का कांच यदि लाल होगा तो अंदर से आने वाली रोशनी लाल होगी, लाल आभा लिए हुए होगी। किंतु अगर बल्ब वो कांच बाहर का हरा होगा तो अंदर से आने वाली रोशनी हरी आभा लिए हुए होगी। तो यही चीज़ है, देखिए राहु तो वही है, किंतु अब राहु के प्रभाव जो आएंगे वो आपके लिए गुरुवत आएंगे। और गुरु देखिए ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह है। अगर साइंस की माने तो जितनी भी उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं, उन सबसे पृथ्वी की रक्षा करने का कार्य गुरु ग्रह ही करता है। और गुरु का यहाँ पर स्वयं की राशि में अपना प्रभाव देना, क्योंकि अब यहाँ से प्रभाव आपको राहु के कम और गुरु के ज़्यादा प्राप्त होने वाले हैं। राहु ही अपने प्रभाव जो हैं बड़े वाले प्रभाव गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त कराएंगे। और गुरु परम कल्याणकारी ग्रह हैं। गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से संबंधित, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ से संबंधित, और जहाँ पर इनका किसी प्रकार का कोई संबंध बन जाता है, जैसे लाभ संबंध बन गया, नवम तृतीय एकादश का संबंध बन गया, नवम पंचम का संबंध बन गया, इस प्रकार के कोई भी संबंध बन जाए तो फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके लिए कल्याणकारी स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब चूंकि यहाँ पर 5 ग्रह, 6 ग्रह अगर कहें, राहु को अगर छोड़ दें तो 5 ग्रह अपनी अपनी विषमता देंगे। अब समझ लीजिए कि चंद्रमा अपनी शीतलता देगा, सूर्य अपनी उष्णता देगा। अब बात करें शुक्र अपना भोग विलास देगा, ऐश्वर्य देगा। तो वहीं बुध अपनी बुद्धि, तर्क बुद्धि लगाएगा। बुध इस समय पर नीच है तो वह बुद्धि आपकी नीचता पूर्ण होगी। हालांकि देखिए यहाँ पर सभी सारे ग्रहों का जो विशेष प्रभाव है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। तो इन सभी से आपकी कल्याणकारी रक्षा है, तो इस योग का समझ लीजिए कि निर्माण हुआ है। तो देखिए बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, क्योंकि प्रभु जो है, जो सृष्टि का नियंत्रण करता है, उसने कहीं न कहीं से हमारे लिए रक्षा भेजने की योजना बनाई होती है। उसने हर चीज़ को इस तरीके से बैलेंस किया है कि कंप्यूटराइज़्ड किया है कि जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, हमारी रक्षा के लिए कोई न कोई शक्ति आ जाए। तो अब वही शक्ति बनने जा रहे हैं राहु। राहु जो गुरु के नक्षत्र में इस समय पर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ चुके हैं और मीन राशि के, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के जो 4 चरण होते हैं, प्रथम 3 चरण जो होते हैं वो कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ चरण जो होता है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है, और ये उल्टी वक्री चाल चलते हैं, और वक्री चाल चलने के कारण ये मीन नवांश के अंतर्गत जा रहे हैं। तो ये अब गुरु के जैसे प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो आइए जान लेते हैं, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है चार्ट पर सूत्र के साथ। जब 29 मार्च को शनि देव का यहाँ पर गोचर हो जाएगा तो 5 ग्रह हो गए, और चंद्र देव भी यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आपके मीन राशि में। हालांकि चंद्र का यहाँ आना बहुत ही शुभत्वकारी होता है। अब देखिए चंद्रमा की शीतलता, सूर्य की उष्णता, बुध की तर्क शक्ति, बुध की जटिल समस्याएं। बुध जब भी निगेटिव होते हैं आपके सामने इस प्रकार की जटिल समस्याएं रख देते हैं कि आप उनकी पहेलियों में ही उलझे रहें, उनको सॉल्व करने में ही उलझे रहें, और आपको कोई रास्ता ही ना प्राप्त हो पाए। वहीं राहु के तो प्रभाव आप लोग सभी लोग समस्त जनमानस जानता है कि राहु के प्रभाव कितने बड़े होते हैं। षड्यंत्र, तिलिस्म और चक्रव्यूह में फंसा देना। तो इतनी सारी जब ग्रह आपके विषमता उत्पन्न करने पर आ जाएंगे तो फिर सामान्य जनमानस की भी साथ ही क्या कि वो उससे निकल पाए। किंतु इसीलिए ब्रह्मांड में यह ऐसा चक्र बनाया गया है कि राहु पूरे अगर कहें लगभग 1 माह के लिए आपके गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं, और उसके बाद ये शनि के नक्षत्र में नवांश में चले जाएंगे। तो शनि के नवांश में जाने पर ये शनिवत कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि वैसे भी ये शनिवत ही कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप गुरु के प्रभाव से ये देखिए परम सात्विक। और एक ज्योतिषीय सूत्र और है, गुरु के नक्षत्र में राहु हो या राहु के नक्षत्र में गुरु हो, दोनों से बड़ी कल्याणकारी स्थिति आपके लिए कोई बन ही नहीं सकती। तो अगर कहें तो इस दौरान ये 1 माह के लिए जो आपका समय निर्मित हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी समय निर्मित हुआ है।
तो इस कल्याणकारी समय का प्रभाव आपको सबसे पहले तो देखिए इस भाव से प्राप्त होना है। हालाँकि देखिए शापित योग बनेगा, किंतु जब तक राहु गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, तब तक इस शापित दोष का प्रभाव आपको नहीं बनेगा प्राप्त होगा। शापित दोष कह सकते हैं, पिशाच दोष कह सकते हैं, ये सब एक ही योग के नाम हैं। तो यहाँ पर आपके लिए राहु जो हैं देखिए तीव्रता तो रहेगी, तीव्रता इतनी ज़्यादा रहेगी कि उसमें आकस्मिक लाभ आपको दिखाई देगा, आकस्मिक का भान होगा। अब यहाँ से संबंधित देखिए सबसे पहले निर्णय, कर्म पराक्रम के प्रति यदि आप किसी भी प्रकार से निरर्थक भटक रहे हैं, आपको सही दिशा नहीं प्राप्त हो रही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो निरर्थक भटकते रहते हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य ही नहीं मिलता, या जिस कार्य को वो करने जाते हैं वहाँ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये सारी स्थितियाँ आप समाप्त कर देंगे राहुदेव, क्योंकि इस समय आपको निखारना था काम शनिदेव का, अब आपको चीज़ें प्रदान करना काम है राहुदेव का। अब चीज़ें आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे क्योंकि राहु के समान कोई बड़ा देने वाला नहीं, किंतु जब स्वयं राहु ही भ्रमित होकर भटक रहे थे, अब जब गुरु के नियंत्रण में होंगे तो इनका भटकाव समाप्त होगा। अब ये आपको देने का कार्य करेंगे, आपके लिए जो मान सम्मान में कमी आई वो देंगे आपको। आपकी जो इस दौरान टेक्नोलॉजी संबंधी या किन्हीं कार्यों से संबंधी आपकी समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं में काफ़ी सुधार इस समय पर आप देख सकेंगे। पंचम दृष्टि जीवन साथी के साथ देखिए छिटपुट तनाव की स्थिति बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए काफ़ी लंबा समय संघर्षपूर्ण बीता है। अब इन संघर्षपूर्ण स्थितियों से निकलने के लिए देखिए प्रयास तो पूरे परिवार का ही रहेगा कि आपको किसी प्रकार से इन स्थितियों से निकाला जाए या आपके लिए कुछ सलाह दी जाए। तो ऐसे में आपके लिए देखिए ये सब समझदारी के काम राहु ही यहाँ प्रोवाइड कराएंगे कि किस समझदारी से आपको अपने किस रिश्ते को बैलेंस करना है। डेली इनकम से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, या डेली इनकम में कोई इजाफा करना चाहते थे तो राहु के प्रभाव से अब इजाफा भी होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस के लिए तो ये समय काल कह सकते हैं कि बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस इस दौरान आपका बहुत अच्छे से साथ देता हुआ दिखाई देगा। एक चीज़ और आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है, इनकी सप्तम दृष्टि, क्योंकि देखिए गुरु की तीनों दृष्टियों की अगर हम बात करें तो गुरु की जो सप्तम दृष्टि होती है वह आपको भाग्य के द्वारा प्रदान कराती है, और यहाँ पर जब राहु के माध्यम से गुरु दृष्टि जाएगी तो उसमें गुरु का भी प्रभाव होगा, तो सप्तम प्रभाव जो होगा वो आपको भाग्य पर ही जा रहा है, कारक स्थान पर जा रहा है। तो भाग्य का प्रभाव बहुत अच्छा आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपको जिस भी चीज़ में किसी भी कार्य में मदद चाहिए, देखिए बेशक सारे ग्रह आप उथल पुथल मचाते रहें, किंतु यहाँ पर राहु की इस दृष्टि का प्रभाव ऐसा होगा कि 30% मात्र राहु का आपको साथ प्राप्त हो जाएगा, कि 30% राहु आपको भाग्य का साथ प्रदान करवा देंगे। पिता के कार्य कारोबार में भी इस समय उन्नति होती हुई दिखाई देगी। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जिनकी 45 प्लस एज चल रही है। 45 प्लस एज वाले यदि भटक रहे हैं तो इस दौरान भाग्य का साथ उनके साथ होगा, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है उन्हीं लोगों पर एक्टिवेट होती है, कि 45 प्लस वालों पर। और यहाँ से देखिए गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ पर जा रही है, तो ये समय काल 45 प्लस वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। अब नवम दृष्टि की चर्चा करें अगर, तो नवम दृष्टि जा रही है आपके लाभ भाव पर। लाभ से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं आ रही थी वो दूर होंगी। लाभ के लिए कोई सोर्स बनाना चाह रहे थे, देखिए हालांकि पहली बात तो यही सलाह रहेगी कि आप अभी विराम दें, किंतु अगर आप पूरा मन बना चुके हैं तो देखिए इसमें आपको कोई दो राय नहीं है कि इस समय पर आपको करीब करीब 30-40% चांसेस हैं आपके इन चीज़ों के पूर्ण होने के, क्योंकि ये अगर इतने सारे ग्रह एक भाव में ना होते तो फिर इतनी विषम स्थिति नहीं उत्पन्न होती। हालांकि इनके प्रभाव ग्रहों के अपने अपने हिसाब से परिवर्तित होंगे, लेकिन कुछ समय बीच में ऐसा होगा जिसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे, जो बहुत सावधानी से आपको बिताना होगा। मान सम्मान में कमी हुई थी, देखिए शुक्र का यहाँ पर मंगल के नक्षत्र में गोचर होना थोड़ा सा आपके मान हानि के योग तो निर्मित कर रहा है, किंतु अगर आप खुद पर संयम रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे, तो ये समय काल भी आपको बहुत अच्छा सुखद पूर्वक बीत जाने वाला है। अब इस विषमता से बचने के लिए और ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए देखिए, हालांकि विषमता ज़्यादा रहेगी, शुभ प्रभाव कम ही रहेंगे, किंतु अगर इनके उपाय हम ठीक से कर लेते हैं तो हमें क्या है, इन अशुभता कम प्राप्त होगी, समय जो है शांतिपूर्वक बीत जाएगा।
तो देखिए इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक उपाय बताया था कि 9 ग्रहों को शुभ करने के लिए या 9 ग्रहों को शांत करने के लिए एक मंत्र मैंने बताया था, उस मंत्र का कम से कम 11 माला अब प्रतिदिन आप जाप करना प्रारंभ करें। क्योंकि देखिए अब ज़्यादा समय नहीं रहा और ये मंत्र ऐसे होते हैं कि तुरंत प्रभाव नहीं प्रदान करते, इनमें कुछ समय लगता है। तो देखिए मंत्र मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, आपसे आग्रह रहेगा कि कृपया समय को शांति से व्यतीत करने के लिए कुछ उपाय अवश्य करें। देखिए सबसे पहले मंत्र हम बता देते हैं आपको, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च पूर्वश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र का अर्थ है, ब्रह्मा विष्णु और शिव भगवान, सूर्य चंद्रमा भूमि सुत यानी मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु सभी ग्रहों की शांति करें। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश जी से प्रार्थना की जाती है कि 9 ग्रहों का नाम भी है इस मंत्र के अंदर। तो इसको आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, इसमें कोई विधान नहीं है कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को करते हुए इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते। तो ये सबसे आसान उपाय रहेगा आपके लिए, तो आप इसे करें और अपने जीवन को शुभ बनाएं। इसी मंगल कामना के साथ आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।